क्या हुआ? किस बात की परेशानी है? अम्मा तुमने देखा नहीं था हरम का रवैया कैसा था, इतना अजीब सा। वो आज को ये सब कुछ कर रहा है तो कल को क्या करेगा? तो वही होगा जो तुम चाहोगी। क्या तुम्हें अपनी माँ पर कोई शक है? मानती हूँ बेटा, वक्ती तौर पर वो लड़का जबरदस्ती आया था क्योंकि वो इस शादी के लिए राजी नहीं था। रजिया थी ना, उसने मुझे उसकी सारी कहानी बता दी थी। अम्मा तुम्हें सब पता था और तुम मुझे अब बता रही हो? और इतना सब कुछ जानने के बाद भी तुम राजी कैसे हो गई? हाँ, मैं राजी हो गई क्योंकि मुझे मेरी बेटी की सलाहियतों पर मुकम्मल भरोसा है। मुझे यकीन है तुम उस घर में राज करोगी। और बेटा, अरहम को मुट्ठी में करना कौन सा मुश्किल काम है मेरी जान। और फिर तुम्हें सिर्फ अपना ही नहीं, हमारे बारे में भी तो सोचना है ना। समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? अम्मा मैं समझ रही हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों हर बात पर उलझ जाती हूँ। अजीब सा डर लग रहा है मुझे। किसी भी उलझन का शिकार होने की जरूरत नहीं तुम्हें। मैं हूं ना, तुम बस देखती जाओ। मैं तुम्हारे सारे रास्ते आसान करती जाऊंगी। हर फैसला तुम्हारा होगा और उस घर में तुम राज करोगी। बस जैसा मैं कह रही हूं ना, तुम वैसा करती जाओ। अम्मा तुम सच कह रही हो? तुम्हारी इन बातों ने ना मुझे तसल्ली दे दी है अम्मा। जी मम्मा। वैसे बड़ा मायूस किया है तुमने मुझे अरहम आज। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, लेकिन मुझे बात करनी है। मैं जल्द से जल्द तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ अरहम। तुम्हारे सर पे सेहरा सजा देखना चाहती हूँ मैं वहां सिर्फ आपकी जिद की वजह से किया था, लेकिन आपने तो लड़की पसंद कर रखी है, मांगनी प्लान कर रखी है मेरी, मुझसे पूछना भी गवारा नहीं किया। हाँ तो क्या बुराई है उस लड़की में? माशाल्लाह पढ़ी लिखी है, बाइखलाक है, सुलझी हुई है, बाकिरदार है। मुझे यकीन है तुम्हारी जिंदगी को खुशियों से भर देगी। बहुत अच्छी लड़की है वो जरूर अच्छी होगी, पर वो रिदा नहीं है। खुदा के लिए अरहम बस कर दो। मैं तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ता हुआ देखना चाहती हूँ। तो फिर रिदा के साथ क्यों नहीं? रिदा अब तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं आएगी। तुम्हारी और रिदा की राहें हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो चुकी हैं। भूल जाओ अब उसे। मैं हरगिज नहीं चाहती कि मेरा बेटा किसी के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर दे। सकी आंटी, अस्सलाम वालेकुम। जी आंटी। वालेकुम अस्सलाम। बेटा ज़ारून घर आ गया है, मैंने सोचा मैं तुम्हें बता दूं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे है वो? ठीक है। वो किसी गैंग को पकड़ने के लिए उसने रेड किया था, तो अंदर जाने के लिए दीवार फैलांगी तो नीचे कहीं रखी हुई ईंट के ऊपर गिर गया।
उससे कुछ चोटें आई हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ। तुम्हारी दुआओं ने उसे महफूज रखा है। वो कहाँ है इस टाइम आंटी? वो अपने कमरे में रेस्ट कर रहा है, मेडिसिन खा के लेट गया है। बेटा अब तुम भी आराम करो। मैं जानती हूँ तुम मेरी कॉल का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी, इसलिए सबसे पहले मैं तुम्हें बता रही हूँ। बेटा सुबह आ जाना, जारून तुम्हें देखकर खुश हो जाएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या हुआ, कैसा है जारून? अल्लाह का शुक्र है वो ठीक है। फिजा तुम्हें जाना चाहिए उसे देखने। लेकिन अभी तो बहुत रात हो गई, कैसे जाएंगे? अरे अभी नहीं, सुबह जाना। हाँ सुबह चलेंगे। आंटी भी बुला रही थी, अगर भाई और भाभी ने कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना की तो कल जाएंगे मिलने। मेरा बहुत दिल चाह रहा है। अच्छा अब उठो, तुम भी थोड़ा आराम कर लो। आओ लेट जाओ। मैं बस शुक्राने की नफल पढ़ लूँ, उसके बाद सोती हूँ। फिजा की इतनी ज्यादा कॉल्स, कहीं अम्मा ने उसे बता तो नहीं दिया?